कई लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, ये साजिश रची जा रही है, खासतौर पर ऐसे स्टार्स हों जो सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम बातें लगातार कही जा रही हैं और किसी और ने नहीं, देश की संसद में जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं रवि किशन और कंगना रनौत। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये व्हाट्सएप चैट, ये एनसीबी की जांच, ये सब कुछ एक दिशा में जा रही है, ये कोई अचानक खुद से कैसे करा सकता है? ममता काले। हाँ जी, धन्यवाद अंजना। देखिए, 2 लाइनों से शुरुआत करती हूं कि ये ड्रग्स की कैसी रामलीला है जिसके कश मार मार के इनका ईमान और दिमाग दोनों हिला है। और एक चीज और बोलूंगी कि ये जो होलसेल वाले दुकान वाले होते हैं ना, जिनकी दुकानों में सामान खत्म हो जाता है चांदनी चौक वगैरह में, अब वो माल शब्द से डरेंगे क्योंकि वो अक्सर बोला करते हैं माल खत्म हो गया भैया, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे माल खत्म हो गया लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। ऐसा बदनाम इन्होंने ये माल शब्द करके रख दिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि ड्रग्स को माल बोलते हैं। खैर, जहां तक इस प्रश्न की बात आती है कि बॉलीवुड को कोई बदनाम कर रहा है, कौन बदनाम कर रहा है, किसने बदनाम किया है? क्या दिया ये जो दीपिका पादुकोण है या जितनी भी ए लिस्टर है या बाकी लोग हैं, इनकी ये जो ड्रग्स वाली चैट है ये हमने प्लांट करी है क्या? हमने इनसे निवेदन किया था कि आप ड्रग्स लीजिए, हम चाहते हैं आप ड्रग्स लीजिए? ये सारी चीजें जो खुल करके आ रही हैं इन्हीं के कर्म हैं जो निकल करके आ रहे हैं। ये वाकई ओपन सीक्रेट था, कोई हिडन सीक्रेट तो था नहीं कि यहां पर रेव पार्टीज होती हैं, ये सब लोग इन सब चीजों में इंडल्ज करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर हुई है अंजना कि कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं करते, उम्मीद नहीं करते कि ये लोग भी ऐसा करते होंगे, और जब आइडियलाइज करने वाले लोगों के सामने उनके नाम आते हैं ना तो उनके दिल ज्यादा टूटते हैं। अब देखिए, दीपिका पादुकोण वही है जो जाकर के तुरंत जेएनयू में खड़ी हो गई थी। छपाक जैसी इतनी सेंसिटिव मूवी बनाई उन्होंने, एक ऐसा विषय जिस विषय से हम सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं और जिस बीमारी को हम अपने समाज से निकालना चाहते हैं, और हम लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं फिर ये जो एक्टर्स होते हैं ना उनके साथ, क्योंकि ये हमारे इमोशंस के साथ खेलना इनको आता है कि ये विषय उठाओ, इसको खेलो, इससे इनकी मूवीज चलेंगे भी, हम सब लोग इनको आइडियलाइज करेंगे, इनका पूजन करेंगे और इनकी जेबें भी भरेंगे। और जब इनकी ये सच्चाई सामने आती है तब पता चलता है कि इनका खूबसूरत चेहरे के पीछे का सच क्या है और क्यों ये लोग जेएनयू आदि जा रहे थे, ये सच्चाई भी हमको पता है। जहां तक ये बोलना कि मेरी थाली में छेद कर दिया है और हमारी थाली में छेद हो गया, इनकी थाली वाली कुछ है नहीं, इनकी थाली तो बन रखी है छलनी। जया जी ने एक बात बोली जो भी आपने भी बोला कि हम हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं और इस नाते हम सरकार की मदद करते हैं। कौन सा मतलब, ये कौन सा बिजनेस मॉडल है जिससे केवल ये लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं इस देश के और केवल ये सरकार की मदद करते हैं? मतलब आप जरा निकालिए ना सब लोगों के, आप बताइए कितना % टैक्स पेयर कौन सा है, किस स्लैब में आता है और उसके बाद बॉलीवुड कहां खड़ा होता है? तो क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हिंदुस्तान की सरकार केवल आपके टैक्स से चलती है? इसके बाद रोशन जी आपके पास जो है, जो सच्चा टैक्स पेयर है वो कुछ नहीं करता है। महिमा बख्शी, मुझे बताइए, आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं एक एक्टर के तौर पर, आपने कभी ये नहीं देखा, आपने ये नहीं जाना, आपने इसको कहीं फेस नहीं किया है? ड्रग्स के ये जो कोजी ग्रुप्स होते हैं ये आपने कहीं नहीं देखा है? ईमानदारी से बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल बहुत लोग इस बारे में जानते हैं कि हाँ इस तरह की जो है पार्टीज होती हैं और ये बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। महिमा, यही तो प्रॉब्लम है। अक्षरा सिंह से मैंने बात की है, वो हिस्सा आपको दिखाऊंगी। वो बता रही है कि टेलीविजन सीरियल्स के सेट पर काम करते वक्त ऐसे कोजी ग्रुप्स होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं और फिर जो ड्रग्स नहीं करता है उनको वो हेलो हाय तक नहीं करते हैं। ये सच है, वो उनको हेलो हाय तक नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल सेग्रीगेट कर देते हैं। लेकिन आप महिमा बख्शी, क्या वो बहादुरी, वो हिम्मत दिखाएंगी कि आप भी बताएं कि आपने कहां पर ये देखा, किस रूप में देखा, किनको देखा? देखिए, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि जब किसी सब्जेक्ट बनाई जाती है वो अक्सर इस सब्जेक्ट को सोसाइटी में उठाएंगे, इस पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और लोगों को सेंसिटाइज करेंगे कि ये सब्जेक्ट कितना जरूरी है। तो जब उड़ता पंजाब मूवी बनाई गई थी उसका मुद्दा भी यही था कि किस तरह से ड्रग्स से जो हमारी युवा जनरेशन है वो कैसे अफेक्ट हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आगे की आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हैं। आई एम सॉरी महिमा बख्शी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। आपने पूरे पंजाब को तो उड़ता पंजाब कह दिया, लेकिन बॉलीवुड को अगर कोई उड़ता बॉलीवुड कह देगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। अंजना
एक सेकंड, अगर कोई उड़ता पंजाब बना देता है तो मनजिंदर सिंह सिरसा साहब बोलने लगे कि आपने पंजाब को बदनाम कर दिया। आज कोई उड़ता बॉलीवुड बोलेगा तो आप बोलेंगे कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। जल्दी से श्रेया, उसके बाद रोशन भिंडर में आ रही हूँ, जल्दी से श्रेया। देखिए ये ओपन सीक्रेट है कि ड्रग्स जो हैं वो हर एक नूक कॉर्नर ऑफ बॉलीवुड ही नहीं, मुंबई या आप देश के किसी भी टूरिस्टी प्लेस पे चले जाइए, इट इज इजीली अवेलेबल। इसलिए ये कहना कि हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं है तो ये सफाई झूठ होगा। ये बात कि बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये चीजें बस छुपी हुई थी, ऐसे ही था, सबको पता था, लेकिन ये चीजें छुपी हुई थी, आज सबके सामने आ रही हैं, तो हम सोच रहे हैं कि वो बदनाम हो रहा है। बट ये बदनामी नहीं है। जो नैरेटिव था कि ड्रग्स आर कूल, दैट इट इज ओके टू हैव इट, वो नैरेटिव जो है वो चेंज हो रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू। और ये जो एनसीबी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसके बाद पूरा सच आना चाहिए। सब बोलेंगे कि हाँ ड्रग्स आर नॉट कूल। दूसरी बात ये है कि एनसीबी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत केस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो ऑब्वियसली सुशांत तो हमारे बीच में थे, बॉलीवुड के थे, तो ये पहले इसी जगह पे ये सारी चीजें होंगी, बाद में वो शायद और भी देश के जगह पे ये इन्वेस्टिगेशन, और ऑलरेडी एनसीबी जो है कई जगह छापे मार के चीजें निकाल रही है। बिल्कुल, और अभी भी सिलसिला आगे चल रहा है। रोशन भिंडर, ठीक है, रोशन भिंडर जल्दी से कमेंट आपसे। जी अंजना जी, ये बात कहना कि भाई हमारे बॉलीवुड में, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री में ये नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ यकीन है, डेफिनेटली मुकेश खन्ना को दिखाइए ना, मुकेश खन्ना साहब कह रहे हैं कोई लिख के मुझे देने को तैयार हो जाए रोशन भिंडर। और ये कहता है जी बिल्कुल, ये नॉर्मल जो पार्टीज होती है ना, इन्हीं पार्टीज, ये पार्टी जब 2 बजे 3 बजे आम लोगों के लिए खत्म हो जाती है, उसके बाद में उनकी ये पार्टी शुरू हो जाती है उसी महफिल में, उसी जगह पे, कोई और जगह पे नहीं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी जगह पे। सुबह 3 बजे 4 बजे तक नॉर्मल पार्टी चलती है लोगों के घर में, इन होम टेलीविजन और फिल्म के दोनों, और उसके बाद में शुरू हो जाती है इनकी ये दूसरी पार्टी, जहाँ पे कुछ गिने चुने लोग रह जाते हैं। और ये कहना कि भाई थाली में छेद कर दिया क्योंकि ड्रग्स की बात निकल रही है, तो मैं ये कहूंगी तब थाली में छेद क्यों नहीं हुआ जब हमारे ये लोग जाके पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि हमारी थाली में छेद कर दिया।